नमस्कार। आप सभी प्रिय साथियों का मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आनंद पारासर सहायक प्रोफेसर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज का जो बिंदु है वो आपके सामने प्रकाशित है और इन सूचनाओं के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस बिंदु को लेकर ये वीडियो आगे कुछ किस रूप में आगे प्रवाहित होने वाला है। तो ये है साथियों प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी का जो मेरे द्वारा प्रथम नया बैच प्रारंभ हो रहा है। जी हाँ साथियों, पहली बार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मेरे द्वारा यह नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त पूर्व में भी कुछ पाठ्यक्रम रहे हैं, जैसे टेस्ट सीरीज है, चाहे सहायक प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया अभी संचालित है, उनमें उन साथियों के लिए जो मार्गदर्शन कक्षाएं हैं, चाहे छद्म साक्षात्कार है ऑनलाइन, वो सभी प्रक्रियाएं अभी चलायमान है, लगभग अपने अंतिम दौर में प्रसारित है। तो ये साथियों ये बिंदु है, प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी का प्रथम बैच ये प्रारंभ हो रहा है और इसकी जो दिनांक है वो है साथियों 27 जुलाई से। 27 जुलाई से हम इसको प्रारंभ करेंगे और बहुत सारे जो साथी मेरे संपर्क में हैं वो निरंतर इसी की बाढ़ जो रहे हैं कि सर के द्वारा ये पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाए, और इसमें कुछ हद तक विलंब भी हुआ है और इस विलंब के पीछे 2-3 कारण है। कुछ पारिवारिक जीवन के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें घटित हो जाती है अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर, उस वजह से मैं इसको नियमित नहीं रख सका। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है साथियों की सहायक प्रोफेसर का जो अभी पाठ्यक्रम चल रहा है, तो मेरा सदैव से प्रयास रहता है कि किसी भी प्रकार से जो पाठ्यक्रम चाहे टेस्ट सीरीज हो, उसकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं हो, उसकी गुणवत्ता श्रेष्ठ रूप में धारित रहे। ये मेरा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। जो विद्यार्थी मेरे से जुड़ता है वो 100% संतुष्ट हो, उनकी संतुष्टि में ही मेरा परम जो लक्ष्य है वो निहित है। पुनश्च मैं बोलता हूँ, जो साथी मेरे से जुड़ते हैं यदि वो संतुष्टि होंगे, उनको संतुष्टि प्राप्त होगी, तभी मुझे जो ध्येय निष्ठता है वो मुझे रस की प्राप्ति वो तभी होती है। और कदाचित अब तक मेरे से जितने भी साथी जुड़े हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे सहायक प्रोफेसर के जो साक्षात्कार की मार्गदर्शन कक्षाएं अभी मेरे द्वारा आयोजित की जा रही है, उसमें जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कदाचित सभी साथी संतुष्ट है। अब इसी क्रम में थोड़ा सा उससे उन प्रक्रियाओं से थोड़ा समय निकाल के अभी ये बहुत सारे साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके आग्रह पर, अनुनय विनय पर ये जो पाठ्यक्रम वो मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। और ये पाठ्यक्रम में ये आप ध्यान रखिए साथियों, सबसे बड़ा विश्वास है वो मैं ये व्यक्त करता हूं कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। 100% गुणवत्ता हमारा जो पूरा ध्येय है मेरा वो है 100%। यहाँ तक कि जो टेस्ट सीरीज में मेरे द्वारा प्रारंभ की गई उसका एक एक प्रश्न में गुणवत्ता निहित है। हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी मेरे से इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए उसके प्रश्नों को देखिए, आप चाहे मेरे YouTube पर डले हुए वीडियो को देखिए, चाहे जो साक्षात्कार से जुड़े हुए साथी उनसे आप पूछ सकते हैं। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई समझौता मुझे पसंद नहीं था और नहीं है। चाहे मैं अपने जीवन के अंदर जब अध्ययन कार्य करता था तब भी मैं गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं करता था, चाहे पुस्तकों का अधिक अवलोकन करना पड़े, अधिक अध्ययन करना पड़े, किंतु गुणवत्ता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो, ये मेरी सुनिश्चितता प्रारंभ से रही है और इसी सुनिश्चितता को मैं इस पाठ्यक्रम में भी अनवरत प्रवाहित रखूंगा। तो साथियों, अब इसके संदर्भ में एक सामान्य सी जानकारी, यद्यपि इनको देख के मेरे हिसाब से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, तथापि इस वीडियो को पूरा सुने। हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ समझ विकसित हो कि क्या क्या निर्णय, अगर आप मेरे अलावा भी दूसरे किसी से अगर किसी कोचिंग संस्था से जुड़ने का आपका विचार बन रहा है तो इस वीडियो को देख के आपको उस निर्णय में भी सहायता प्राप्त होगी। साथियों, 27 जुलाई से ये प्रारंभ होगा और 27 जुलाई से 100% गुणवत्ता के साथ में ये प्रारंभ होगा। और इसी के साथ में सबसे बड़ा जो विषय है ये कहाँ आयोजित होगा, ये जो हमारी मानस पाठशाला ऐप है, मानस पाठशाला ऐप, इस पर इसका आयोजन किया जाएगा। आप चाहे तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके मानस पाठशाला ऐप लिखेंगे, मानस पाठशाला, तो वह प्रकट हो जाएगी और उसी पर आप क्लिक करके इससे जुड़ सकते हैं। ये मानस पाठशाला ऐप है जिसमें हिंदी विषय से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम है वो लगातार चलते रहेंगे। हिंदी विषय के लिए पूर्णतः ये ऐप समर्पित है।
तो ये जो पाठ्यक्रम है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम, दोनों एक नहीं। इस पाठ्यक्रम, ये दोनों ही पाठ्यक्रम भिन्न भिन्न रूप से मानस पाठशाला ऐप पर आयोजित किए जाएंगे। 100% गुणवत्ता और मानस पाठशाला ऐप पर, और दिनांक 27 जुलाई, अच्छे से आप याद रख लें। अब इसके बाद में, और प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, अब इसका समय है, उस समय के संदर्भ में मैं 2 या 3 दिन पूर्व में घोषणा कर दूंगा क्या स्थिति रहेगी, कब इसका समय निर्धारित रहेगा। अब आपको मैं बता दूं कि क्या ये कक्षाएं लाइव होगी या रिकॉर्ड होगी, इसके संदर्भ में बता दूं, लाइव और रिकॉर्ड दोनों प्रकार की सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी, लाइव व रिकॉर्ड। पर आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रख ले, क्योंकि राजकीय सेवा में कार्यरत होने से बहुत सारी बार बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो नियमित रूप से लाइव कक्षाएं मिले या नहीं मिले, पर नियमित रूप से आपको वीडियो अवश्य प्राप्त हो। किसी भी दिन अंतराल की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अगर अंतराल होगा किसी आवश्यक कार्य के कारण, तो उसके पूर्व में आपको सूचना प्रसारित रहेगी, पूर्व में आपको सूचना दे दी जाएगी कि इस दिन इस कारण से, कारणवश किसी कारणवश वीडियो प्रसारित नहीं होगा, उसकी सूचना पहले आपको प्राप्त होगी। यदि भी ऐसी स्थितियां कम से कम रहेगी, आपको कम से कम इन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लाइव और रिकॉर्ड, अधिक से अधिक जो प्रयास हमारा रहेगा, वो मेरा प्रयास रहेगा एक निश्चित समय पर आपको एक वीडियो, रिकॉर्ड वीडियो, वो भी एक समय सारणी निश्चित रहेगी, निश्चित समय पर रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। और लाइव का भी हमारा प्रयास रहेगा, लाइव भी हम प्रारंभ करेंगे। उसके लिए मैं समय कितना रहेगा, कितने बजे का रहेगा, उसका निर्धारण करके मैं आपको अवगत करा दूंगा। पर लाइव में एक ये दिक्कत रहती है कि लाइव में एक तो विषय वस्तु का जो प्रेषितकरण है वो थोड़ा सा कम हो पाता है, हल्का सा, और दूसरा जो विद्यार्थी उसको देखते हैं वीडियो को, उनमें डाटा का निवेश भी अधिक होता है, और तीसरा उसमें समय सीमा, अर्थात हम गति को अधिक करना चाहते हैं, वो सुविधा हमें प्राप्त नहीं हो पाती। किंतु वो आपकी समस्या है, वो मेरी समस्या नहीं है। लाइव में वीडियो, लाइव का भी मेरा भरसक प्रयास है, लाइव भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं सारे वीडियो रिकॉर्डेड डालूं, लाइव वीडियो भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड, दोनों प्रकार की वीडियो की सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी। आप अपनी सुविधा अनुसार गति को कम एवं ज्यादा कर सकते हैं, ये सुविधा हो गई। अब इसके अलावा साथियों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो इसके संदर्भ में आपको जाननी अत्यंत आवश्यक है, उसको आप समझे। अब जो शामपट कार्य किया जाएगा, वो जो शामपट कार्य है, उस कार्य की पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी आपको ऐप पर उपलब्ध रहेगी। जैसे जो मैंने काम किया है शामपट पर, ये जो डिजिटल बोर्ड है, इस पर जो भी काम किया, उसकी जो पीडीएफ बना के मैं आपको ऐप पर उपलब्ध कराता रहूंगा। और ये बिल्कुल नियमित रूप से, किसी में आपको किसी को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये पूरी प्रक्रिया नियमित रूप से रहेगी, वीडियो डालना और पीडीएफ को अपलोड करना, ये प्रक्रिया अपने हिसाब से जितना समय निर्धारित है उसी के इर्द गिर्द ये प्रक्रिया होती रहेगी। तो शामपट कार्य की पीडीएफ पढ़ाने की क्या प्रक्रिया रहेगी, पढ़ाने के लिए ये डिजिटल बोर्ड है, इसी में ही प्रत्येक बिंदु का अच्छे से व्याख्यायित करके, उसका विश्लेषण करके फिर आपको समझाया जाएगा और लिखाया जाएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं। और ज्यादा श्रेष्ठ प्रक्रिया यही है साथियों कि आप वीडियो को देखें और उसमें जो शिक्षक है उसके माध्यम से जो सूचनाएं आपको लिखा के पढ़ाई जा रही है, उसको अच्छे से आप नोट करते जाए। आप कदापि लिखने की प्रक्रिया से बचे नहीं, जितने आप लिखेंगे उतने ही जो विषय वस्तु है आप भली भांति और एक उत्तम तरीके से आत्मसात कर सकेंगे। इसलिए जो लिखवाता हूं उनको आप लिखते जाए। मध्य मध्य में जहां विषय वस्तु बहुत अधिक विस्तारित है, जहां पर समय सीमा का अधिक निवेश हमें दिखाई देगा, वहां पर पीपीटी का सहयोग भी लिया जाएगा। और पीपीटी के सहयोग में किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि उस पीपीटी में आपको केवल बोलना भर मात्र ही होगा, ऐसा कदापि नहीं। उसमें पूरा व्याख्यायित करने की प्रक्रिया सदैव उसमें लगी भी रहेगी, ये आप अच्छे से समझ लें। ध्यान रखें, अधिकांश जो कार्य है हमारा शामपट के माध्यम से ही होगा। शामपट रूढ़ रूप में शामपट शब्द प्रयोग में आता है, यद्यपि ये डिजिटल बोर्ड है। शामपट के माध्यम से अध्ययन, ये हमारी प्रक्रिया रहेगी साथियों। और इसके अतिरिक्त ये आप अच्छे से ध्यान रख लें कि जहां पर भी आवश्यक होगा,
आवश्यक होने पर और विषय वस्तु विस्तारित होने पर पीपीटी के माध्यम से भी अध्ययन कराया जाएगा, और इसकी अधिक से अधिक आवश्यकता वो आधुनिक काल में पड़ सकती है। इसके लिए ये पीपीटी के माध्यम से भी वहां अध्ययन किया जाएगा ताकि समय कम से कम निवेशित हो। अब वीडियो का आकार कितना रहेगा, तो हमारा प्रयास रहेगा साथियों 40 मिनट से लेकर 60 मिनट के मध्य में वो वीडियो रहे। ऐसी कोई अनिवार्यता एवं बाध्यता नहीं है। हो सकता है ये वीडियो 1.25 घंटे का चला जाए, 1 घंटे का चला जाए। हो सकता है अगर विषय वस्तु जल्दी संपन्न हो रही है और बिंदु अपने अंतिम अवसान की ओर है तो कदाचित वीडियो 30 मिनट की समय अवधि पर भी संपन्न हो सकता है। ये देख ले, लगभग कोशिश अपना रहेगा 45 मिनट एक औसत आकार है, 45 से 60 मिनट के मध्य उस वीडियो का आकार का मिलेगा ताकि आप अच्छे से उसका अध्ययन कर सकें। क्या स्थिति है, कितने वीडियो, लगभग कितना समय अवधि लगेगी इस पूरे पाठ्यक्रम को संपन्न होने में, तो आप ध्यान रखें 6 माह में पाठ्यक्रम संपन्न होगा। कम से कम 6 माह की अवधि मानिए। यदि भी मेरा प्रयास रहेगा कि 6 माह से पूर्व में इस पाठ्यक्रम को निवृत्त करूं, तथापि अगर समय अवधि लगती है तो लगेगी कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। तो ये पाठ्यक्रम 27 जुलाई से लगभग प्रारंभ होगा और ये पाठ्यक्रम मेरा प्रयास रहेगा कि 2025 से पूर्व में इसको पूर्ण कर दिया जाए। उसके लिए नियमितता को धारित रखा जाएगा। ये रही विषय वस्तु के संदर्भ में। अब मुझे लगता है ऑनलाइन के विषय को लेकर नोट्स है, नोट्स आपको मैं जितना लिखाऊंगा इसको लिख के ही आपको लिखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे जो मैं श्याम पट पर लिख रहा हूँ। प्रिंटेड नोट्स के लिए मैं कोई किसी भी प्रकार का संदर्भ आपके लिए नहीं रख रहा हूँ। इसके साथ में जब भी हमारी टेस्ट सीरीज प्रारंभ होगी वो टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क रहेगी। जो भी टेस्ट सीरीज प्रारंभ होगी वो टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क प्राप्त होगी साथियों। इसके साथ में टेस्ट सीरीज वो निःशुल्क रहेगी और टेस्ट सीरीज निःशुल्क होने के साथ में आवश्यकता अनुसार जो बिंदु संपन्न होगा उसके बाद में कुछ प्रश्नोत्तरी वगैरह की प्रक्रिया जो भी उस समय उपयुक्त लगेगी वो समय समय पर आयोजित की जाती रहेगी। कुछ नोट्स वगैरह है जो मुझे आवश्यक लगेंगे, कोई भिन्न है जो मैं लिखा नहीं पाया ना, मुझे लगता है कि वो आपके लिए अनिवार्य है, तो वो मैं समय समय पर आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। ऐसा कदापि नहीं है कि आदिकाल को मैंने पूरा करवा दिया उसके बाद में मैं आदिकाल की तरफ वापस से झांक कर भी नहीं देखूंगा। वो प्रक्रिया रहेगी। मैं से जैसे जैसे मुझे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी, नए विषय और नवीन तथ्य मुझे प्राप्त होंगे, मैं उनको भली भांति आपको अवगत कराता जाऊंगा, चाहे वो नोट्स के माध्यम से हो, चाहे मैं मौखिक रूप से आपको व्याख्यान के माध्यम से। तो ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज रहेगी साथियों। अब है साथियों कि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो ये पाठ्यक्रम पूरा किया जा रहा है उसके लिए आधार पुस्तकें कौन कौन सी रहेगी मेरे द्वारा, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो आधार ग्रंथ है, वो आधार ग्रंथ के संदर्भ में आप देख लें। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास नाम लिखने मात्र से आपके मस्तिष्क में एक विषय उभरा होगा, शुक्ल जी। एक तो शुक्ल जी की पुस्तक है द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास है। तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो इतिहास ग्रंथ है ये है। ये जो 3 ग्रंथ है वो सर्वाधिक रूप से आपके जितने भी मैं नोट्स लिखाऊंगा उसमें सबसे ज्यादा जो भारांश मिलेगा इन 3 ग्रंथों से आपको सबसे अधिक मिलेगा। और इन 3 के अलावा साथियों इसके अतिरिक्त जो बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, इससे भी अधिकांश जो सामग्री उसका कलेवर निहित रहेगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आदिकाल और भक्ति काल में इनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है वो पूछी जाती रही है साथियों। इसलिए
डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं है कि इनको अनावश्यक मैं इनकी सामग्री को ठूस दूंगा अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो सकता है कि आदिकाल भक्ति काल में केवल और केवल डॉक्टर राम कुमार वर्मा की से संबंधित 15-20 प्रश्न आपको मिले, तथापि उनको संकलित करने का यत्न रहेगा। कारण ये है कि मैंने इस अभी हाल ही में जो कुछ भर्तियां संपन्न हुई उसमें अनुभव किया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जहां अपने शीर्षक से किसी बिंदु को प्रारंभ करते हैं, उनके जो प्रारंभिक पृष्ठ है उनमें से ही प्रश्न बन रहे हैं। जैसे उन्होंने सगुण कृष्ण शाखा प्रारंभ की, उसके प्रारंभ के 1 या 2 पृष्ठों में से ही प्रश्न बने, तो अपने भी दृष्टि वहां तक ही जाएगी कि जो महत्वपूर्ण है वो प्रारंभिक पृष्ठ है, प्रारंभिक और महत्वपूर्ण, उनको ही समाहित किया जाएगा नोट्स के भीतर। अन्यथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक एक बड़ी मोटा ग्रंथ जैसा है, उसमें से सभी सामग्रियों को लिखा पाना संभव नहीं हो पाएगा, तथापि उनमें से जो महत्वपूर्ण विषय उसको प्रदर्शित किया जाएगा। और छठा है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त में भी बहुत महत्वपूर्ण अत्यंत आवश्यक सामग्री है। चंद्रगुप्त ये 6 ग्रंथ है, इनमें से आप ध्यान रखिए ये जो 4 ग्रंथ है, अधिकांश जो ग्रंथ जो विशेष सामग्री इन 4 ग्रंथों पर आबद्ध रहेगी। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त है वो सतही सामग्री अत्यंत जो महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस प्रश्न को, उस पंक्ति को देखने मात्र से ऐसा ज्ञात होता है कि ये प्रश्न बन सकता है, उनको समाहित किया जाएगा। अनावश्यक विषय वस्तु को समेटने से भी बचा जाएगा। पर आप देखें कि किसी भी प्रकार से गाइडो वगैरह का कोई उपयोग नहीं है साथी। गाइड का उपयोग मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। हो सकता है उसमें ऐसा कुछ आ जाए कि सरपा को ये कहा गया है, बिल्कुल ऐसे अजीब से प्रश्न है जिसके अंदर, जैसे अपना जिला दर्शन पढ़ते हैं राजस्थान में, उसमें किसी जिले के बारे में 8-10 विशेषताएं लिख दी जाती, और जब मूल पुस्तकें जब पढ़ते हैं तो उनमें लगता है कि इसका अंडमान कहा जाता है, इसको निकोबार कहा जाता है, इसको द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। ऐसी विशेषताएं जो आपको मूल पुस्तकों में बहुत कम मिलेगी, उनको अनावश्यक केवल उसको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए, उसको अलंकृत करने के लिए पुस्तक को ऐसे प्रश्नों को ठूंस दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न गाइडों में मिल सकते हैं आपको, यहाँ पर भी मैं दूंगा, पर मूल पुस्तकों से जो संदर्भित विषय वस्तु वही आपको अधिकांशतः मिलेगी। यद्यपि मेरे पास खुद के पास में 2-3 गाइडें हैं, उनको मैंने अच्छे से पढ़ रखा, मुझे ज्ञात है क्या क्या स्थिति है, कहाँ से कैसे प्रश्न बनते। तो ये है हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में साथियों। अब है जैसे दोनों ही के लिए काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के लिए नरोत्तम दास स्वामी का अलंकार पारिजात है, डॉक्टर नवीन नंदवाना की काव्यांग प्रभा है, रस छंद अलंकार और अन्य काव्यांग जो वेंकट शर्मा की पुस्तक है वो पुस्तक, इसके अलावा हेतु भारद्वाज की जो पुस्तक है उस पुस्तक का सहारा इसके लिए लिया जाएगा काव्य शास्त्र का अध्ययन करने के लिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की यद्यपि प्रथम श्रेणी के अंदर 2 या 3 बिंदु ही समाहित है, तथापि वो 2 या 3 बिंदु है वो भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन नाम से डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो विद्यार्थियों में अत्यंत लोकप्रिय और प्रश्नों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको आधार बनाया जाएगा। देवेंद्र नाथ की जो पुस्तक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, उसको आधार बनाया जाएगा। कोई सैद्धांतिक तत्व आ जाता है तो पाश्चात्य काव्य चिंतन डॉक्टर निर्मला जैन की पुस्तक, उसको आधार बनाया जाएगा। और जो गद्य एवं पद्य के जो पाठ निहित है साथियों, उनके लिए आप अच्छे से समझे, उनके लिए 100% अपने जो मूल जो प्रकाशित जिनका प्रकाशन दे रखा है उसी में से ही विषय वस्तु का अध्ययन करवाया जाएगा। अनावश्यक गाइडों वगैरह से बचने का 100% प्रयास किया जाएगा। हिंदी व्याकरण कहाँ से पढ़ाई जाएगी? हिंदी व्याकरण के लिए कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसको सहारा लिया जाएगा। सीबीएसई के अंदर, केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो संचालित जो हिंदी व्याकरण की जो प्रामाणिक पुस्तक है उसको आधार बनाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से 12वीं तक से संचालित हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है वर्तमान पाठ्यक्रम में, उसको आधार बनाया जाएगा। और हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग जो हरदेव बहारी की पुस्तक है उसको आधार बनाया जाएगा। और इसके साथ में जितने भी अब तक आरपीएससी ने जो पूर्व की भर्ती आयोजित की है उसमें हिंदी से संबंधित जितने प्रश्न है महत्वपूर्ण, जितने भी प्रश्न है उनकी प्रकृति के अनुरूप ये जो पूरी पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या हमारी संचालित होगी। तो साथियों मैंने मेरी जितनी क्षमता थी उस अनुरूप मैंने बता दिया है।
अच्छा, अब है कि क्या आपको इस पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए। इसकी दो चीजें। अगर आपको लगता है कि ये पाठ्यक्रम मेरे को लेना है, मुझे कोचिंग लेनी है, और मेरे प्रवाह के अंदर आपको अनुकूलता नजर आती है, दो चीजों पर आप ध्यान दें। क्या आपने कोचिंग वगैरह कहीं से लेनी है, मार्गदर्शन कहीं से प्राप्त नहीं किया, तो पहला तो आपको लेना है, पहला दृष्टिकोण। दूसरा, मेरी जो शैलीगत विशेषताएं हैं पढ़ाने के संदर्भ में, चाहे व्याख्यायित करने के संदर्भ में, आपको उपयुक्त जान पड़ रही है। आपको लगता है कि मैंने जो एक खांचा बना हुआ, मेरा एक सांचा बना हुआ, प्रत्येक जो विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति, उनका अपना एक सांचा रहता है, किसी एक नजरिया रहता है, एक दृष्टिकोण रहता है। तो उस दृष्टिकोण से मेरा जो पढ़ाने का, अध्ययन की जो प्रक्रिया है, उसमें आपको उपयुक्त लगता है और साथ ही आपको आवश्यक लगता है, तो आप जुड़ सकते हैं। अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रत्येक समय में हर प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मैं YouTube की इस प्रक्रिया से सदैव जुड़ा रहूंगा। पर साथियों की अपेक्षाएं थी, इसलिए मुझे पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं, और मेरी भी इच्छा है कि मैं हिंदी विषय को अपने यावत जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन में समाहित रखूं। अब मेरा अनुभव आपको बता देता हूँ। प्रथम श्रेणी हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रक्रिया, प्रथम श्रेणी भर्ती प्रक्रिया, नेट एवं जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा, ये जो चारों जो हिंदी से संबंधित बड़ी परीक्षाएं हैं, इनमें मेरा प्रथम प्रयास में मेरा चयन हुआ, और प्रथम प्रयास में चयन हुआ है और अच्छे क्रमांक के साथ में चयन हुआ है। हर प्रकार से साक्षात्कार में अच्छे अंक मिले हैं। तो प्रत्येक प्रक्रिया में जो मेरा जो बायोडाटा है उसको भी आप देखिए और अच्छे से समझ के निर्णय ले सकते हैं। तो साथियों, आप अच्छे से विचार करें। टेस्ट सीरीज की प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। आप इसको देखने के लिए आप चाहे तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर खूब सारे व्याख्यान रखे हुए हैं, चाहे साक्षात्कार की ऑनलाइन कक्षा से संबंधित हो। टेस्ट सीरीज के अंदर किसी भी विद्यार्थी जो मुझसे जुड़ा हो, उससे आप पूछे, समझे, अच्छे से समझ के संतुष्ट होने के उपरांत आराम से, जब आपको लगता है कि मुझसे इसे जुड़ना चाहिए, पर जुड़ने के उपरांत आपको किसी भी प्रकार की असंतुष्टि का भाव प्राप्त नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया है साथियों। ये पूरी प्रक्रिया मानस पाठशाला ए पर नियमित रूप से आयोजित की जाएगी, और इसके संदर्भ में क्या समय सीमा रहेगी, कितने बजे क्या रहेगा, हमारा एक पाठ्यक्रम किस प्रकार का रहेगा, हम किस प्रकार किस गति से आगे बढ़ेंगे। तो प्रथम श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापक दोनों के लिए, प्रथम श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापक दोनों के संदर्भ में परिचर्चा दोनों के बीच है, अलग अलग आयोजित की जाएंगे। दोनों के ही संदर्भ में एक पाठ्यक्रम का विश्लेषण करके मैं अतिशीघ्र अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि हमारे जो प्रक्रियाएं हैं उसमें किसके क्रम से आगे हम आगे बढ़ेंगे, एक प्रवाह किस प्रकार का हमारे पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के संदर्भ में रहेगा, उसके विषय में मैं अतिशीघ्र आपको अवगत करा दूंगा। तब तक साथियों, अपने जो जितने भी साथी है उनमें ये वीडियो प्रसारित करें। अगर आपको उपयुक्त लगता है, टीका टिप्पणी के माध्यम से कुछ आपको जो कुछ रचनात्मक रूप से अच्छी कोई विषय वस्तु आपको लगता है कि ये किया जाना चाहिए, तो उसका आप अवगत करा सकते हैं। बाकी अगर अध्ययन की गुणवत्ता एवं समझ के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एक विषय बता देता हूँ साथियों, यद्यपि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कि हमारा जो मेरा प्रयास क्या रहेगा। इधर एक शिक्षक है, शिक्षक की भूमिका के रूप में आप मुझे देख सकते हैं, और यहाँ विषय वस्तु, अब मेरे पढ़ने की प्रक्रिया, पढ़ाने की प्रक्रिया के आप संदर्भ में समझे, ये है विषय वस्तु, और इधर है आप अर्थात शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी। अब मेरे द्वारा ये विषय वस्तु आपके यहाँ प्रेषित की जाएगी, अर्थात शिक्षक से विद्यार्थी के निकट जो सामग्री जाएगी, उसके लिए सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि सामग्री है वो गुणवत्तापूर्ण रहे, विषय सामग्री है वो गुणवत्तापूर्ण रहे। ठीक है। दूसरा प्रयास रहेगा विषय वस्तु को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, समझ, विषय वस्तु का इतना अच्छे से प्रस्तुतिकरण हो कि जिससे तत्काल जो हृदय अनुभूति हो जाए, तत्काल है वो जो मैं व्यक्त करना चाह रहा हूं, उसी की जो प्रतीति है वो आपके हृदय के भीतर हो जाए। जो इलियट का जो वस्तुनिष्ठ सह संबंध का सिद्धांत है, उसके अंदर इलियट कहते भी है कि विषय सामग्री को कभी इस रूप में व्यंजित करे कि जिस रूप में वो व्यक्त कर रहा है, उसी रूप में तत्काल उसका जो उद्रेक है, भावान्विति है, या उसकी जो प्रतीति है वो भावक या पाठक के हृदय में हो जाए। तो ऐसा ही हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो शिक्षक, ये जो सामग्री, विषय सामग्री, वो इस रूप में व्यक्त की जाए कि इसकी जो तत्काल जो प्रतीति है, चाहे इसका जो उद्रेक है, इसकी जो हृदय अनुभूति, वो तत्काल विद्यार्थी के हृदय के अंदर
प्रकट हो जाए, अभिव्यंजित हो जाए, तो इसका जो भावाद्रेक है वो तत्काल हो जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो हमारा प्रयास अधिक से अधिक इस पर आबद्ध रहेगा कि जितनी विषय सामग्री आप समझ के आधार पर याद करें। मैंने बताया आप समझे और समझ की प्रक्रियाओं से आप याद करें। अब यहाँ एक उभरता है विषय की समझ के साथ में एक विषय आता है संकेत, और जिसको आंग्ल भाषा में ट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो विषय है साथियों की विषय वस्तु को एक तरफ प्रश्न है, एक तरफ उत्तर है, मध्य में कैसे सहज संबंध, और ये सहज संबंध है, ये सहज संबंध शब्द का उपयोग है, इस शब्द का उपयोग है वो ईवीटी भी करते हैं। तो सहज संबंध के लिए हमारा अधिकाधिक प्रयास रहेगा समझ, और दूसरा प्रयास रहेगा ट्रिक्स या संकेत। और संकेत के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठता है साथियों, आप स्वयं से संकेत बनाएं किसी भी विषय वस्तु को और उसको काफी बार अध्ययन करें। संकेत याद करने के लिए आपको 3 से 4 बार उसका दोहरान करना पड़ता है। एक बार संकेत बनाने का अर्थ है कि आप उसको याद ही नहीं कर पाए, ना तो विषय वस्तु याद हो पाएगी और ना जो संकेत है वो आपको याद रह पाएंगे। इसके लिए 3 से 4 बार, एक बार तत्काल तो याद हो जाएंगे और कुछ समय बाद में उन संकेतों को आप भूल जाएंगे। इसीलिए संकेतों को ढंग से आत्म संग्रहित करना आवश्यक है। तो पहला समझ और दूसरा सह संबंध के माध्यम से, यह जहां जहां उपयुक्त रहेगा, अधिकांश हमारा प्रयास और समझ पर रहेगा, और जहां आवश्यक रहेगा, जहां कृतियों की रचनाओं की संख्या अधिकाधिक है, तो वहां पर ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को भी सदैव स्मरणीय रखा जाएगा, उपयोग हेतु वेद्य रखा जाएगा। ये आप ध्यान रखें, ये अपना प्रयोग है। ये जो प्रक्रिया हमारी इस पाठ्यक्रम में सदैव अनवरत प्रवाहित रहेगी। आप सभी साथियों को जो आप जुड़ते हैं उनको भी शुभकामनाएं, और जो इस प्रक्रिया से यूट्यूब की प्रक्रिया से मेरे से जुड़े हुए आप जुड़े रहे साथियों। अपने साथियों में, अपने विद्यार्थियों में एक टेलीग्राम लिंक है वो मैं नीचे साझा कर रहा हूँ, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, अंतर वस्तु के अंदर देख सकते हैं इस वीडियो की। और इसी के साथ में जो मानस पाठशाला ऐप है उसकी भी जो लिंक है वो आपसे साझा कर दी जाएगी। इससे आप जुड़े और आपको उपयुक्त लगता तो आप विश्वास करके जुड़ सकते हैं। आप सभी को आगामी भविष्य की मैं शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।